नमस्कार, नो मोर कुकबुक में आज मैं बनाने जा रही हूँ गुंजिया, लेकिन दो तरीके से बनाएंगे। एक बेक्ड गुंजिया है और एक बनाएंगे हम तली हुई गुंजिया। और जानते हैं ये गेहूं के आटे से बनी हुई गुंजिया है। अब देखिए दोनों की स्टफिंग कितनी अच्छी है और इसकी लेयर्स भी कितनी अच्छी है। चाहे वो बेक्ड की हो चाहे वो तली हुई की हो, दोनों ही खस्ता और क्रिस्पी है। अब आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए पूरी रेसिपी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पे मैं 2.5 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसको छान लेती हूँ तो मोटा मोटा चोकर हम निकाल लेते हैं। अब 2 कप मैदा इसमें डालेंगे, दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब टोटल 130 ग्राम घी को हल्का सा पिघला कर आटे में मिला लेते हैं। मौन अच्छी तरह से लगना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि गुंजिया कुरकुरी और खस्ता बनती हैं। इसलिए इस प्रोसेस को अच्छी तरह से करना है। और देखिए आटे की मुट्ठी बांधने पर मुट्ठी बंध रही है और तोड़ने पे ये झटपट से टूट भी रही है। इसका मतलब है कि मौन एकदम ठीक है। अब 1 गिलास पानी लेकर इससे आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदते हुए हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। चूंकि हम गेहूं का आटा गूंद रहे हैं तो पानी भी यहाँ ज़्यादा लगेगा। आटे को बहुत टाइट नहीं करना है और ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। इस तरह आटे को एकदम नरम रखेंगे। देखिए उंगलियां डालने पर डो दब रहा है, बस ये परफेक्ट है। अब इस आटे को ज़्यादा मलने की आवश्यकता नहीं है। एक साफ कपड़े को गीला करके इस पर डाल देते हैं। आटे को साइड में रख देंगे। अब तैयारी करते हैं गुंजिया में भरने वाले मसाले की। पैन को गरम करके इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। जैसे ही घी पिघलेगा इसमें 50 ग्राम कटे हुए काजू डाल के भूनेंगे। 1 मिनट के बाद ना हम इसमें 50 ग्राम बादाम डाल के भूनेंगे। अब इसमें 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालकर भूनते हैं। नारियल को कद्दूकस करने से पहले मैंने सब्जी बनाई थी तो उससे मैंने हल्दी कद्दूकस की हुई है, इसलिए नारियल पर ये हल्दी का रंग चढ़ गया है। टेस्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा, ये तो मैं बता सकती हूँ आपको। अब आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें 350 ग्राम खोया डाल रही हूँ। ये खोया मैंने घर पर ही बनाया था, गाय के दूध का बना हुआ खोया है, इसलिए पीले रंग का है। और आप जानते ही हैं कि त्योहार पे घर में बहुत काम होता है, इसलिए मैंने इसको धीमी आंच पे बनाया है। मैं घर के काम करती रही और बीच बीच में मैं खोए को हिलाती रही हूँ, इस वजह से इसका रंग ऐसा है। तो इसको ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से धीमी आंच पर ही पकाएंगे। अगर आप बाजार का खोया इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो पहले उसको अलग से भून लेना, फिर आप ड्राई फ्रूट के अंदर मिलाइएगा, क्योंकि बाजार के खोए में मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिसके कारण से गुंजिया जल्दी ही खराब हो जाती है। मावे को अच्छे से भूनने के बाद ही गुंजिया को आप 20 से 25 दिन आराम से खा सकते हैं। तो अब खोया सूखे मेवों में अच्छे से मिल गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आधा चम्मच इलायची का पाउडर खोए के मिश्रण में मिलाते हैं। इस मिश्रण को मिठास देने के लिए मैं बूरा यूज कर रही हूँ, जो 150 ग्राम है। हम बिना चाशनी के गुंजिया बना रहे हैं, इसलिए स्टफिंग में मीठा प्रॉपर होना चाहिए। अब आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, अगर गुंजिया का मिश्रण बहुत गर्म है तो इसको ठंडा होने के बाद ही मीठा मिलाना है, वरना बूरा पिघल जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखिए, फिर आप इसमें बूरा मिलाइए। तो यहाँ पर गुंजिया की स्टफिंग बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से गुंजिया के मसाले को इकट्ठा करने पे ये बंध रहा है। इसे गुंजिया में भरकर जब गुंजिया को हम बंद करते हैं ना तो वो फटेगी नहीं और ना ही रोटी के किनारों पे मसाला आकर चिपकेगा, क्योंकि उसी की वजह से भी गुंजिया खुल जाती हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक बार आटा चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम बनाने जा रहे हैं आटे की गुंजिया, और आटे में और मैदे में फर्क होता है, इसलिए आटा नरम लगाना है, वरना गुंजिया खस्ता नहीं बनेंगी। तो इस तरह का आटा आपको लगाना है। अब आटे को 3 भागों में बांट लेंगे। पहले हम बिना सांचे से बनाएंगे गुंजिया को, जिसके लिए किचन काउंटर को एकदम साफ कर लेंगे और आटे का एक भाग लेकर इसकी रोटी बना लेते हैं। आटा चूंकि पतला है इसलिए रोटी गोल नहीं बनी है। यहाँ आप रोटी की मोटाई भी आप देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, रोटी गोल नहीं बनी है तो हम एक ग्लास की मदद से इसको गोल आकार में काट लेते हैं और एक्स्ट्रा आटा जो है हम हटा देंगे। अब एक कटोरी में 2 चम्मच आटा लेकर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। इसको साइड में रखते हैं। अब एक गोल रोटी पर थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे, फिर किनारों पर घोल लगाकर सावधानी से फोल्ड कर लेते हैं और अब कांटे की सहायता से डिजाइन बना लेंगे। इस तरह से छोटे
साइज की गुंजिया बनकर तैयार। मेरे पास होली में आने वाले कुछ मेहमान डाइट कॉन्शियस भी होते हैं, तो वो हमेशा आधी गुंजिया को तोड़ कर खाते हैं। इसलिए उनकी समस्या और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए ना मैं छोटे साइज की गुंजिया बना रही हूँ, जिसको वो आराम से खा सकेंगे। ये गुंजिया हम बड़े साइज की बनाएंगे, तो मैंने एक स्टील के डिब्बे का ढक्कन लिया है और अब इस रोटी को हम सांचे के ऊपर रख लेते हैं। अब इसके अंदर हम मिश्रण भर लेते हैं और इसमें हम घोल लगाते हैं, अच्छे से फोल्ड कर देते हैं, एक्स्ट्रा आटा निकाल देते हैं। देखिए कितना आसानी से सुंदर गुंजिया बनकर तैयार है। अब देखिए मैंने फटाफट सभी गुंजिया बना ली है। मैंने ओटीजी को 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था और हम ट्रे पर गुंजिया सेट करके सभी गुंजिया पर ब्रश से दूध लगा लेते हैं। साथ में थोड़ा पिस्ता और गुलाब से गुंजिया को सजा लेते हैं। इन गुंजिया को ओटीजी में 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। हम आधी गुंजिया को तल लेते हैं। गुंजिया तलने के लिए मैंने पहले ही घी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब घी के टेम्परेचर को चेक करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आटा इसमें डालेंगे। देखिए फटाफट ही आटा ऊपर आ गया है, तो ये घी एकदम परफेक्ट गर्म हुआ है। अब इसमें आराम से एक एक करके गुंजिया डालेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना हमारी गुंजिया फट सकती है। तो गुंजिया डालते ही इसको पलटेंगे भी नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखना है, नहीं तो फिर हमारी गुंजिया फट जाएगी। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लिया है, क्योंकि बचा हुआ घी दोबारा इस्तेमाल करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए उतना ही घी लेना है जितनी की आवश्यकता हो। आप घी या तेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब गुंजिया को दोनों तरफ से तलकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ हमारी तली हुई गुंजिया बनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ पर ओटीजी वाली गुंजिया भी बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो गुंजिया पर चमक देने के लिए आप शहद लगा सकते हैं। तो अब आपको मैं गुंजिया काट कर दिखाती हूँ। पहले ये तली हुई गुंजिया देखिए कितना अच्छा इसका क्रंच है, पूरी तरह से मसाले से भरी हुई है। अब इसकी आउटर लेयर भी देखिए कितना अच्छा क्रिस्प है इसमें। तो अब बेक गुंजिया को देखिए ये फटाफट से कट गई है, बहुत ही क्रंची है, मज़ेदार है और इसकी भी फिलिंग देखिए कितनी अच्छे से भरी हुई है। तो अब आप त्योहार का मजा लीजिए और जल्दी से ही इस गुंजिया को बना के देखिएगा और फिर बताइएगा ये कैसी बनी है। तो जल्दी से बना लीजिए आप भी इस तरह से गुंजिया, चाहे बेक्ड बनाइए चाहे तली हुई बनाइए, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल नो मोर कुक बुक। मैं फिर आऊंगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।